कांग्रेस पार्टी के लोग ही उनको जो है हराने का काम कर रहे हैं। शैलजा जी को तो यहाँ पर एक समझ लो वो कहते हैं ना भी एक बलि का बकरा बनाया गया है। शैलजा जी यहाँ से चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, वो विधानसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक थे, लेकिन उनको जबरदस्ती जो है कांग्रेस पार्टी ने उनको चुनाव मैदान में उतारा। मेरे को तो लगता है ये कांग्रेसी हैं जो विरोध कर रहे हैं अशोक तंवर जी का, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का विरोध कर रहे हैं। नारे को लेकर मैं तो यही कहूंगा 25 मई कांग्रेस गई, जो प्रत्याशी 35 साल बाद आज लोकसभा के क्षेत्र में आया है, जिनको गांवों का नाम ही नहीं मालूम, वो भला सिरसा लोकसभा के क्षेत्र का विकास कैसे करेंगे बताइए आप। अब अशोक तंवर जी को देखिए ना, 20 साल से जनता के बीच में है। और शैलजा जी आज अशोक तंवर जी उनको मुंह जबानी हर गांव, हर ढाणी, हर शहर उनको याद है, क्योंकि 20 साल से यहाँ पे पब्लिक के बीच में है। और शैलजा जी जो है वो यहाँ के गांव तक के नाम नहीं जानते, तो कैसे चुनाव जीतेंगे, कैसे लोगों का भला करेंगे जिनको गांव का नाम ही नहीं पता है। नमस्कार, स्वागत आप सभी का। और आज चुनावी सियासी हलचल में हम मौजूद हैं सिरसा लोकसभा के रानिया में, और आज हमारे साथ हमारे आज के खास मेहमान चर्चा करने के लिए मौजूद है प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं मान सिंह लवली जी। आइए उनसे बातचीत करेंगे कि चुनावी माहौल है उनको क्या नजर आ रहा है। मान सिंह जी, क्या नजर आ रहा है रानिया में, क्या नजर आ रहा है आपको, क्या चुनावी मिजाज है? चुनावी माहौल बहुत ही बढ़िया है। अशोक तंवर जी सिरसा लोकसभा के क्षेत्र से इतनी ज्यादा वोटों से जीतने जा रहे हैं भी पूरा हरियाणा के अंदर एक रिकॉर्ड कायम हो जाएगा। अशोक तंवर जी कमल का फूल इतना जबरदस्त खिलेगा सिरसा लोकसभा क्षेत्र में भी, जो आज कह रहे हैं ना भी अशोक तंवर जी का कड़ा मुकाबला, ऐसा कुछ नहीं, एक तरफा मुकाबला है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 10 साल के कार्यकाल में जो भारत के आम जनमानस के लिए, हर वर्ग के लिए, गरीब परिवारों के लिए, दुकानदारों के लिए और हर वर्ग के लिए जो काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने, उस लोग को काम आज याद कर रहे हैं और काम को वोट पड़ेंगे, कार्य को वोट पड़ेंगे, जो 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश की जनता के लिए किए। इस चुनाव में क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर यह चुनाव है वो लड़ा जा रहा है? क्या महंगाई का मुद्दा इस चुनाव में मुद्दा बनता नजर आ रहा है? महंगाई तो कांग्रेस के राज में थी, भारतीय जनता पार्टी के राज में तो महंगाई है ही नहीं। कांग्रेस के राज में आपने देखा होगा भी जो गैस सिलेंडर था उसको लेने के लिए कैसे घंटों घंटों लाइनें लगती थी। बुजुर्ग, नौजवान साथी, माताएं, बहनें गैस सिलेंडर अपने कोई सिर पे रख के, कोई कंधे पे रख के वो लेके जा रहे हैं। सुबह लाइन में लगती, शाम तक उनका किसी का नंबर आता, किसी का ना आता, सप्लाइयां खत्म, सप्लाइयां बंद। कहाँ जाए लोग, भूखे रहकर, प्यासे रहकर लोग जीवन व्यतीत करते थे उससे। और वही सिलेंडर जो सबसे ज्यादा, अगर सिलेंडर की ब्लैकमेलिंग हुई हो तो वो कांग्रेस के राज में हुई है। मोदी जी के सरकार में आने के बाद ब्लैकमेलिंग पे पूरी तरह से रोक लगी है सिलेंडर के ऊपर। आज सिलेंडर जो है हर एक परिवार का जो है गैस कनेक्शन जो है, घरेलू गैस कनेक्शन जो है, एक अहम हिस्सा है परिवार का। परिवार ने खाना बनाना है, दाल रोटी बनानी है। आज ये पे क्लिक करिए, हाथों हाथ आपको सिलेंडर मिलेगा, हाथों हाथ आपको गैस का कनेक्शन मिलेगा। उस समय गैस का कनेक्शन लेने के लिए 6-6 महीने बारी नहीं आती थी। कहाँ जाए लोग, इतनी बेहाल स्थिति थी उस समय, कोई सुनने वाला नहीं था। लेकिन आज आप चाहे बैंक में जाइए, आपको कहीं लाइन दिखाई नहीं देगी। आज पूरे भारत के अंदर किसी भी आप बैंक में जाइए, आप पहले बुजुर्ग जाते थे बैंकों में, खाता खुलवाना है अपना, कोई वो नहीं है, कोई सुविधा नहीं। आज पूरे भारत के अंदर आप कहीं भी चले जाइए, हर बैंक के अंदर एक अलग से डेस्क लगा हुआ मिलेगा, मेज लगा हुआ मिलेगा, कर्मचारी मिलेगा आपको, वहां पर अधिकारी मिलेगा, ऑफिसर मिलेगा, जो आपकी बैंक से संबंधित कोई भी समस्या उसको दूर करने का प्रयास करेगा। आज खुदा खास्ता ना करे किसी परिवार के अंदर कोई बीमार हो गया, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने बता दिया 5 लाख रुपए, पहले तो 5 लाख रुपए इकट्ठा करें,
फिर अपना इलाज कराए। लेकिन मोदी सरकार ने जो हेल्थ कार्ड के जरिए जो परिवारों को जो 5 लाख का जो हेल्थ कार्ड बना के दिया, वो हेल्थ कार्ड की वजह सुविधा मिलने से आज लाखों करोड़ों गरीब परिवारों को इस चीज का लाभ मिल रहा है। कांग्रेस में ये चीजें कहां थी बताइए आप। आज कांग्रेस कहती है भी भारतीय जनता पार्टी का राज आने से संविधान बदल जाएगा। कैसे संविधान बदल जाएगा बताइए। सबसे ज्यादा संशोधन जो हुआ है संविधान के अंदर वो कांग्रेस के राज में हुआ है। आज ऐसा कौन सा वर्ग है जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से खुश नहीं? भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो समाज के हर वर्ग को साथ में लेकर चलती है। समाज के जो अंतिम पायदान पर जो खड़ा व्यक्ति है उसको भी उसको मकान देने का, उसके बच्चों को शिक्षा देने का, उसको भोजन देने का अगर प्रबंध किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से आज सिरसा लोकसभा क्षेत्र की जितनी भी जनता है वो सारे खुश हैं। अगर मोदी जी प्रधानमंत्री तीसरी बार बनेंगे, मैं आपको फिर बताऊं, मैं फिर आपसे भी ये बात बोल रहा हूं भी मोदी जी प्रधानमंत्री पुनः तीसरी बार बनेंगे और सिरसा लोकसभा से कमल का फूल खिलेगा और भाई साहब अशोक तंवर जी बहुत भारी अंतर जीत हासिल करेंगे। चलिए, इतनी सारी योजनाएं आप बता रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपके प्रत्याशी का अशोक तंवर का विरोध हो रहा है। कई सारी वीडियोस सामने आ रही हैं। मेरे को तो लगता है ये कांग्रेसी हैं जो विरोध कर रहे हैं अशोक तंवर जी का, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का विरोध कर रहे हैं। और आज किसान भाई हमारे साथ हैं, मजदूर वर्ग हमारे साथ हैं, दुकानदार वर्ग हमारे साथ हैं, सभी वर्ग भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का पसंद कर रहे हैं। इसलिए मैं अनुरोध कर रहा हूं आपसे कि अब की बार जो है सिरसा लोकसभा से जो कमल का फूल ही खिलेगा। कांग्रेस से जो प्रत्याशी है कुमारी सैलजा, उनका एक नारा है, पहले सरसा की बारी फिर हरियाणा की तैयारी। इस नारे को लेकर आप क्या कहें? इस नारे को लेकर मैं तो यही कहूंगा 25 मई कांग्रेस गई। जो प्रत्याशी 35 साल बाद आज लोकसभा के क्षेत्र में आया है, जिनको गांवों का नाम ही नहीं मालूम, वो भला सिरसा लोकसभा के क्षेत्र का विकास कैसे करेंगे बताइए आप। जिनका खुद का वोट ही नहीं है यहाँ सिरसा लोकसभा क्षेत्र के अंदर, वो सिरसा का विकास कैसे करेंगे। 3 महीने बाद यहाँ पर विधानसभा का इलेक्शन है। 3 महीने बाद यहाँ पे विधानसभा का इलेक्शन है। चुनाव थोपना चाहते हैं ये राजनीति की आड़ के अंदर। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। बिल्कुल यहाँ पे कमल का फूल ही खिलेगा। 25 मई कांग्रेस गई, 4 जून खुशियों की बहार आई, भारतीय जनता पार्टी सरकार आई। साइंस में चुनाव लड़ा जा रहा है, इंडिया गठबंधन जो हुआ है उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? कितनी सीटें आप मानते हैं हरियाणा के अंदर है? जो सबसे पहले तो उनका आपस में तालमेल ही नहीं है। हमारे पास भारत का जो पुनः प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, कांग्रेस वाले ये बताएं भी इनके बाद प्रधानमंत्री जी कौन सा चेहरा है, बताएं, आवाम को बताएं, जनता को बताएं। आपस के अंदर ही इनका तालमेल नहीं है तो ये देश का विकास कैसे करेंगे। जब आपस में ही तालमेल इनका नहीं है तो ये देश का विकास कैसे करेंगे बताइए। अभी तक आप ये देखिए लोकसभा क्षेत्र के अंदर क्या कांग्रेस का कोई बड़ा नेता आया यहाँ पर? जब से कांग्रेस का प्रत्याशी यहाँ पर आया है, कोई कांग्रेस का कोई बड़ा लीडर आया यहाँ पर प्रचार करने के लिए? कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो खुद डिक्लेयर होने के बाद कितने दिन बाद आए पब्लिक के बीच के अंदर। यहाँ पर कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं। जो आकर आज जो वोटें मांग रहे हैं, कांग्रेस का यहाँ लोकसभा क्षेत्र में कोई जनाधार नहीं। शैलजा जी को तो यहाँ पर एक समझ लो वो कहते हैं ना भी एक बलि का बकरा बनाया गया है। शैलजा जी यहाँ से चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, वो विधानसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक थे, लेकिन उनको जबरदस्ती जो है कांग्रेस पार्टी ने उनको चुनाव मैदान में उतारा।
उतारा है, और उतार दिया तो अब पार्टी, कांग्रेस पार्टी के लोग ही उनको जो है हराने का काम कर रहे हैं। उनको इतनी गुटबाजियां हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर कि कांग्रेस जो है, शैलजा जी जो है अपने जो है हार देंगी, यहाँ से उनको वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें क्या नजर आ रहा है आपको शैलजा का यहाँ पर उनका कोई जनाधार नहीं है, क्योंकि 35 साल बाद आए हैं। मेरे को तो यही नहीं पता कि कौन से मुद्दों पर वो यहाँ पर वोट मांग रहे हैं। 35 साल बाद आए हैं, कौन से मुद्दों पर वो यहाँ पे वोट मांग रहे हैं। अब अशोक तंवर जी को देखिए ना, 20 साल से जनता के बीच में है, 20 साल से जनता के बीच में। लोकसभा क्षेत्र सिरसा का ऐसा कौन सा गांव है, ऐसी कौन सी ढानी है, ऐसा कौन सा शहर है, नरवाना से लेके एलनाबाद, एलनाबाद से फतेहाबाद, फतेहाबाद से डबल तक, ऐसा कौन सा परिवार है जिस परिवार के सुख दुख में भाई साहब डॉक्टर अशोक तंवर जी कभी शामिल नहीं। और शैलजा जी, आज अशोक तंवर जी, उनको मूंजबानी हर गांव, हर ढाणी, हर शहर उनको याद है, क्योंकि 20 साल से यहाँ पे पब्लिक के बीच में है। और शैलजा जी जो है वो यहाँ के गांव तक के नाम नहीं जानते, तो कैसे चुनाव जीतेंगे, कैसे लोगों का भला करेंगे। जिनको गांव का नाम ही नहीं पता है, वो विकास कैसे करेंगे बताइए आप। तो इसलिए जो है लोकसभा की जो जनता है, सिरसा लोकसभा की जनता है, उसने ठान लिया। और 10 साल से भारतीय जनता पार्टी ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो एक देश के अंदर एक जो बदलाव आया है, देश उन्नति की ओर बढ़ा है, उस उन्नति को बरकरार रखने के लिए और देश को उन्नति और खुशहाली पर ले जाने के लिए मैं सिरसा लोकसभा के क्षेत्र के सभी मतदाताओं से ये अपील करता हूं, अनुरोध करता हूं भी आने वाले 25 मई को चुनाव निशान का जो पहला बेल्ट नंबर 1 है, कमल का फूल खिलाने का काम करें और सिरसा लोकसभा क्षेत्र और भारत को बुलंदियों पर ले जाने का काम करें। चलिए, कितने वोटों से जीत रहे हैं अशोक तंवर? कम से कम 3 लाख 4 लाख के बीच के अंदर लीड हासिल करेंगे अशोक तंवर, कम से कम 4 लाख वोटों से जीतेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ मान सिंह लवली जी, जो कि रानिया विधानसभा से और प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं, और हमने उनसे बातचीत करी। और आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।